नमस्कार। एएस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग क्या होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग के कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। तो आइए समझते हैं। जैसे कि दिया गया है, वर्ग किसी भी संख्या की घात 2 से प्राप्त अंकों को वर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा 2 है और 2 की घात क्या है, 2। तो जब 2 गुणे 2 करेंगे तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4। तो 4 हमारा क्या है, 2 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए देखते हैं 15, 15 का 15 याद क्या, 2। तो 15 गुणे 15 बराबर 225। तो इस प्रकार जो 225 है यह क्या है, यह 15 का वर्ग है। ठीक, तो हम वर्ग से समझ सकते हैं कि वे संख्या जिनकी घात क्या हो, 2, और 2 से प्राप्त जो भी अंक हो रहा है वह हमारा क्या होगा, वह हमारा वर्ग कहलाए। जैसे 4 एक प्रकार की क्या है, वर्ग है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 गुणे 3 तो 9 आएगा। तो 9 हमारा क्या है, 3 का वर्ग है। ठीक, तो इसी पर आगे इसके और देखते हैं। जैसे कि पहला, जब किसी भी संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6 और 9 और साथ में 0 हो तो वर्ग वह संख्या होगी। ठीक, अगर किसी भी संख्या के अंत में जब क्या हो, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 अगर रहता है उसके इकाई अंक पे, तो ये क्या होगी, वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। अन्यथा अगर इन नंबर को छोड़ के कोई और नंबर रहता है इकाई के स्थान पे, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फिर दूसरा नंबर, जब शून्य की संख्या सम हो तो वर्ग होगा। जैसे जब भी अगर शून्य, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हम बोल दें 10, 10 किसका वर्ग है, तो 10 किसी का वर्ग नहीं, क्योंकि जो शून्य है इसकी संख्या क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि शून्य की संख्या 1 है। अगर यहीं पे मान लीजिए हम बोल दें कि 100 क्या हमारा वर्ग है, तो यस 100 हमारा क्या है, वर्ग है, क्योंकि इसमें शून्य की संख्या क्या है, विषम। शून्य की संख्या 2 है, इसलिए हमारा वर्ग होगा। ठीक, हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। इसे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमको वर्ग पता करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि वर्ग है, वर्ग है तो उसके इकाई अंक पे क्या होगा, 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6, नहीं तो 9 और नहीं तो डबल जीरो। डबल जीरो ही हो सकता है, सिंगल जीरो होगा तो नहीं होगा। ठीक, यह वर्ग होने के लिए कुछ खास बातें हैं, इसको हमको याद रखना है। ठीक, तो अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि क्या 10 पूर्ण वर्ग है, तो 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 क्या है, 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, शून्य, विषम संख्या लिखेंगे। अतः 10 में शून्य की संख्या 1 है, इसलिए क्या है, यह हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 हमारा 100 है। 100 क्या पूर्ण वर्ग है,
तो 100 जी हाँ पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसमें क्या है, शून्य की संख्या 2 है, सम संख्या में शून्य की संख्या लिखेंगे, अतः 100 पूर्ण वर्ग है। क्यों है, तो अतः 100 में शून्य की संख्या सम है, इसलिए यह क्या है, यह हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक, और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, 169। ठीक, अब 169 में हम देखेंगे कि क्या इन 6 नंबरों में से कोई एक नंबर है इसके इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, और इन 6 नंबर में 9 भी है हमारा, तो इसलिए 169 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 169 पूर्ण वर्ग है, अतः 169 में इकाई के अंक पर 9 है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी क्रम में।